क्या आपको लगता है कि दुनिया के कुछ अमीर लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग सिर्फ इसलिए अमीर थे क्योंकि उन्होंने बाकियों से ज्यादा मेहनत की? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सच तो यह है कि ये सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानते, बल्कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है वो भी जानते हैं। जितने भी सारे आम नॉर्मल लोग जो है ना, वो बस जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि वो एक ही गलती बार बार रिपीट करते हैं, गलत जगह पैसा, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना। अगर आप भी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी चीजें जो आपको फाइनेंशियली बर्बाद करके रख सकती है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। और हो सकता है आज आप इन्हीं में से किसी एक चीज में अपना पैसा बर्बाद भी कर रहे हो। अगर आपने लाइफ में इन्हें अवॉइड करना सीख लिया तो ये आपके लाइफ का एक गेम चेंजर मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले एल्गोरिदम के लिए एक लाइक कर लेना और एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को 1.25x पे देखना। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, अपीयरेंस। आजकल ना बस हर जगह पे एक ही ट्रेंड चल रहा है, वो है दिखावा। जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमाने का सोचते हैं इनकी एज में, जो उनका ड्रीम होता है, उससे ज्यादा ये 1 महीने में कमा रहे हैं। पैसे कमाने का इरादा है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विश अब तो 1000 करोड़ का आदमी हो गया। I make people rich. I make people become a passionpreneur. I help them to build their business around passion. फाइनली गाइस, लैम्बो की टेस्ट राइड के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। लोग ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वॉचेस और फ्लैशी कार लेके ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल है। लेकिन क्या आपने कभी 2 मिनट रुक के इस चीज के बारे में सोचा कि जो असली अमीर लोग हैं ना, क्या वो भी ये चीजें फॉलो करते हैं, या फिर ये जो ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वॉचेस और फ्लैशी कार लेके घूमने वाले लोग बस ऐसे लोग हैं जो अमीर बनने का दिखावा करना चाहते हैं? देखो, अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हैं ना, वो दिखावे पे नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पे फोकस करते हैं। एक चीज को ना अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर लेना कि अ मिलियनेयर ऑलवेज ट्राइज टू शो ऑफ हिज वेल्थ, whereas a billionaire doesn't even care. Your shirt had so much commentary, the one you wore when you went to see the Prime Minister. So, no, what, so that also has a white story. shirt है वो तो क्रम्पल होगी ना, क्या करेंगे? वो मैंने इस्त्री कराई थी 600 रुपए लगा, फिर भी क्रम्पल हो गई। I तो go to office in my shorts, क्या है उसमें? आप इसे ना अपने आसपास के नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी से थोड़ा समझने का ट्राई करो। जब भी किसी की पहली सैलरी आती है या फिर उसे कहीं से बहुत बड़ा पैसा मिलता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि चलो एक आईफोन ले लेते हैं, या फिर एक महंगी वॉच, या फिर एक शूज खरीद लेते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया चलो एक लग्जरी कार EMI पे ले लेते हैं। लेकिन यही सारी चीजें तो सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल ट्रैप है। जितना पैसा सिर्फ दिखाने के लिए खर्च करोगे उतना आपको फ्यूचर में रिग्रेट होगा। मान लो कोई बंदा हर महीने के 50,000 रुपए कमाता है और उसके 40,000 रुपए सिर्फ उसकी महंगी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में उड़ रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हो कि वो कभी आगे जाके वेल्थ बिल्ड करेगा? यही तो मिस्टेक है ना जो बहुत सारे लोग करते हैं। वो लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। सोचो तुम अपने किसी फैमिली फंक्शन में गए हो और अपने फैमिली के सबसे अमीर आदमी बन के गए, जो वो फील आती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसी फील आ सकती है। और ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। शादी में सबसे महंगी शेरवानी पहनेंगे, हर पार्टी में नए नए डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, दूसरों के सामने क्लासी दिखने का प्रेशर जो है ना, वो आपकी जेब खाली करते जा रहा है। वही दूसरी तरफ आप कंपैरिजन के लिए बिलियनर्स को देखो, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग। स्टीव जॉब्स खुद एक बिलियनर थे, लेकिन उनका आउटफिट देखो, हमेशा एक सिंपल ब्लैक टर्टल नेक और ब्लू जीन्स। और वहीं पे मार्क जकरबर्ग भी डेली एक सिंपल ग्रे टी शर्ट पहनते थे, क्योंकि इनका मानना यह था कि यार मैं अपनी वैल्यूएबल एनर्जी ऐसी चीजों पे क्यों वेस्ट करूं कि मुझे कौन से आज कपड़े पहनने चाहिए, मुझे उसके साथ कौन से जूते मैच करने चाहिए। इससे अच्छा मैं इस एनर्जी को अपने बिजनेस पर डाइवर्ट करता हूं और उसे ग्रो करता हूं। इस चीज को ना और एक इंसान के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो है वॉरेन बफेट, जो दुनिया के ना कुछ रिचेस्ट लोगों में से एक आते हैं। वो आज भी एक पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। अब इस इंसान की $100 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी नेटवर्थ है। अगर ये चाहे तो पूरा का पूरा एक आइलैंड खरीद के वहां पे अपना खुद का एक बड़ा सा घर बना दे, लेकिन वो ये चीज कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनका फोकस शो ऑफ पे नहीं, रियल वेल्थ क्रिएशन पे है। ऑन द अदर साइड आप अनिल अंबानी का एग्जांपल ले लो। ये एक टाइम पे दुनिया के टॉप बिलियनर्स में आते थे। इनके पास प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल था इनका बहुत ज्यादा। लेकिन जब इनका बिजनेस कोलैप्स हुआ ना, तब इनके पास लोन भरने के पैसे तक नहीं बचे। आज तो बैंक के कॉल से बचने के लिए वो ये तक डिक्लेयर कर चुके कि उनके पास अपना खुद का फोन तक नहीं है। आप चाहे ना इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में जरूर लगता है कि नजर लगना इज अ वेरी रियल थिंग। जब भी आप अपने पैसे और फ्लैशी लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हो तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर लगता है कि यार इस बंदे के पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है, मुझे भी ये चीज चाहिए। और ये चीज कहीं ना कहीं पर रेडिएट करती है नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए कीप योर लाइफ, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट। पूछते हैं ना कि आपकी इनकम क्या, इनकम मेंशन करनी होती है, तो मैंने एक सर्टेन अमाउंट बताया उन्हें कि सर इस एज में अच्छा खासा कमा रहे हो साल का। मैंने कहा साल का नहीं है,
महीने का। कोई जरूरत नहीं है किसी को ये दिखाने की कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, क्योंकि जिनको आप ये पैसे की चौड़ दिखा रहे हो ना, वो लोग आपको कभी पैसा कमा के नहीं देने वाले। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको पैसा कमा के देने वाले हैं। और देखो बात बड़ी सिंपल सी है, इन्वेस्टमेंट भले ही आज आपके जितने मर्जी छोटे हो, वो एक ना एक दिन आपको अनबिलीवेबल रिटर्न्स ला के दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आपने एक महंगा आईफोन लेने के बजाय एक सस्ता सा फोन लिया होता और बाकी सारे पैसे जो बच गए थे उसे अगर इन्वेस्ट किया होता, तो क्या आप जानते हो आपके पास कितने पैसे होते? इसको ना मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर आपने बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तब उसमें 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास लगभग 30 to 35 बिटकॉइंस होते। अब ये जो 30 से 35 बिटकॉइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इनका वैल्यू आज की डेट में रफली अराउंड 29 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकता है। और अगर आपने मान लो इथेरियम जो बिटकॉइन जैसी एक क्रिप्टो करेंसी है उसमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास रफली अराउंड 33,000 इथेरियम कॉइन्स होते। और आप शॉक हो जाओगे इस चीज को सुन के कि 33,000 इथेरियम्स की आज की डेट में वैल्यू कितनी है। ये आज की डेट में वैल्यू करते हैं रफली अराउंड 1000 करोड़ रुपीस के आसपास, यानी $118 मिलियन। तो अभी हुआ क्या है ना, मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इसी वजह से क्रिप्टो के प्राइसेस नीचे आए हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बेरिश मार्केट ही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, ताकि जब मार्केट बाउंस बैक करे तब उन्हें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम हो सकता है। और अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है CoinSwitch। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको मिलते हैं 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फी सेव करोगे। CoinSwitch फाइनेंशियल यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। CoinSwitch पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पे टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 1952.81 करोड़ और टोटल CoinSwitch होल्डिंग है 2514.91 करोड़। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। और CoinSwitch ने ना रिसेंटली CoinSwitch केयर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च हुआ है जो वजीरिक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। तो CoinSwitch की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो इसे अभी जाके जरूर चेकआउट करना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 का स्मार्ट टेकअवे क्या था। तो सबसे पहली चीज, लग्जरी में तभी पैसे लगाओ जब आपके एसेट्स उसकी कॉस्ट कवर कर सकते हैं। अगर आप एक 1 लाख रुपए का फोन अफोर्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स ऐसे बनाओ जो आपको हर महीने 1 लाख रुपए कमा के दे। दूसरी चीज, लाइफस्टाइल अपने इनकम के हिसाब से नहीं, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से रखो। तीसरी चीज, जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो तब तक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मत बढ़ाओ। एंड लास्टली, वेल्थ बिल्ड करने का माइंडसेट रखो, ना सिर्फ की रिच दिखने का, क्योंकि एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम तो तभी आएगी जब आप पैसे को कंट्रोल करोगे, ना कि आपका पैसा आपको कंट्रोल करेगा। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, गलत प्रायोरिटी सेट करना बंद करो। आजकल ना जब भी मैं किसी भी टीनेजर से बात करता हूँ तो मुझे हर जगह पे ना एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। So girls, whom you gonna pick? Love or money? यंगस्टर्स आज की डेट में रिलेशनशिप के चक्कर में पैसे और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं। चाहे कॉलेज के बच्चे हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत से लोग पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन उनका पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है? पास हो गई, I'm so proud of you. इसी बात पे ना you should give me like a new iPhone 13 or something like that. एक्सपेंसिव डेट्स, 500 रुपए की कॉफी, 2000 रुपए का डिनर, वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव्स, उसके बाद आते हैं गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस, डिजाइनर हैंडबैग्स, फॉरेन ट्रिप्स, एंड फिर बचे हुए पैसे उड़ जाते हैं क्लबिंग एंड पार्टीज में। अपने दोस्तों यारों के साथ बस चिल करने के नाम पे ये लोग 10-20 हजार रुपए बस ऐसे ही महीने के उड़ा देते हैं। 27,000? अरे सारे टेबल का बिल लाके हमको दे दिए क्या? सर ये आपका ही टेबल का बिल है। अरे तो इतना महंगा, ये चीन से लेके आए हो क्या मोमो? अरे कुछ लेडीज डिस्काउंट नहीं है क्या? और आखिर में जब वो महीने के एंड में अपना बैंक अकाउंट खोल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। घर में पता चलेगा ना कि आशिकी के चक्कर में हम 27,000 उड़ा दिए तो छोटका का कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ कहीं पे चिल करना चाहते हो। प्रॉब्लम तो ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज सैक्रिफाइस कर रहे हो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करने में, नई स्किल सीखने में या फिर अपने करियर पे लगा सकते हो, वो सारा का पैसा चला जा रहा है इन जगहों पे। कल अगर तुम्हारा गलती से भी ब्रेकअप हो जाए तो तुम्हारा जो पैसा था वो गया तो गया। रजत का क्या, उसको तो न पैसा मिला न प्यार। उस डेटिंग ऐप के कस्टमर केयर ने भी मुझे ब्लॉक करके रखा है। उसके साथ साथ तुम्हें फ्री में डिप्रेशन भी मिला और तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन हो गया। एक और चीज जो हम लड़कों में बड़ी कॉमन होती है वो है स्टेटस फ्लेक्सिंग। आज की डेट में ना लड़कों का माइंडसेट ही कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना है तो हमें लग्जरी दिखानी पड़ेगी, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम अमीर बाप के औलाद है। मनी और लव, आई गेस मनी, कॉज मनी एक बार आ गया तो सब आ ही जाता है। प्यार का अभी
सेम वही प्यार, खाना वाना तो नहीं खिला सकता ना, अभी पैसा लगता है उसके लिए। दोस्त की महंगी गाड़ी ले लो, ब्रांडेड कपड़े पहन लो, एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे लेके जाओ उसको। इन सारे चक्करों की वजह से आज लोग क्रेडिट पे यानी उधारी पे जिंदगी जी रहे हैं। आप में से भी ना ऐसे कई सारे लोग रहेंगे जिन्होंने इन्हीं चक्करों में आके अपने दोस्तों से तक पैसे उधार लिए हो। इसी वजह से मैं आज आपको दो सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले है जेफ बेजोस और दूसरा है बिल गेट्स। दोनों दुनिया के कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन उन्होंने अपने 20s और 30s में सिर्फ अपने करियर पे फोकस किया, ना कि अननेसेसरी डेटिंग और फ्लैशी लाइफस्टाइल पे। Founder of Amazon.com. Where did you get an idea for Amazon.com? Well, 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. And I picked books as the first best product to sell online. It's a great machine. It's a step forward in terms of the way it uses graphics and the speed. And this is a machine that a lot of people are going to be able to afford. That's a very, very useful machine. और वहीं पे दूसरे साइड पे आते हैं जॉनी डेप, जो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जो एक टाइम पे $650 मिलियन के मालिक थे। कई सारे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को उन्होंने डेट किया है, लेकिन जब उनके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो डिवोर्स सेटलमेंट्स और लीगल बैटल्स ने उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस हिला के रख दिया। As against John C. Depp II, we the jury award compensatory damages in the amount of $2 million. आज ना उन पे ऐसा टाइम आ चुका है कि वो अपना खुद का घर बेच रहे हैं ताकि वो डेब्ट्स क्लियर कर सके। तो इस पॉइंट का मेन की टेक अवे ये है कि सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करो, तभी आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाओगे। आपको दिखा क्या इसमें भाई? ये लिखा है one strength your husband's bank balance. He is rich. क्या दिखा पूछ रहे थे ना आप? देखो यार, सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। आपकी एज में सबको लगता है कि यार मुझे किसी से सच्चा प्यार हो चुका है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है या फिर ये लड़का बहुत पसंद आ चुका है, और शायद मुझे इसके जैसा इंसान कभी और मिलेगा ही नहीं। माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। लेकिन आप ना एक चीज भूल रहे हो कि ये आपके लाइफ का एक प्राइम टाइम है जहाँ पे आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट कर सकते हो। जो सपने आपने खुद के लिए देखे थे वो कंप्लीट कर सकते हो। अब ये डिसीजन ना आपका खुद का है कि आपको अपने खुद के सपने पूरे करने पे फोकस करना है या फिर किसी और के सपने पूरे करने पे फोकस करना है। तो यार, जब तक आप अपनी खुद की लाइफ सेट नहीं कर लेते तब तक आप ऐसे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को ना अवॉइड ही करो और लाइफ में ना इतने ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ ताकि कोई भी रिलेशनशिप या फिर ब्रेकअप आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना कर सके। अगर आपकी एज आज 13 से 23 के बीच में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट वन इज टू गेन मोर पावर एंड सेकंड वन इज टू गेन मोर वेल्थ। इसके अलावा लाइफ में कोई भी और डिस्ट्रैक्शन आए सीधा उसे इग्नोर कर दो। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, ओवर इमोशनल अटैचमेंट्स। तो यार, जितने लोग दुनिया में फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ना, उनमें से 90% लोग इमोशंस के चक्कर में फंस चुके हैं। आप चाहे पढ़ रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो या फिर एक बिजनेस चला रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने कभी भी गलती से भी दिमाग के बजाय दिल से डिसीजन लिया ना, तो वो डिसीजन 110% गलत होगा। यहाँ पे मैं जो इमोशनल डिसीजंस की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो जानते हो क्या है? कि यार उसने मेरी एक टाइम पे मदद की थी, आज मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन अगर उस इंसान ने आपके पैसे डुबा दिए तो आप क्या करोगे? पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। क्या आप उतने फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आप उतना बड़ा झटका झेल पाओगे? या फिर कुछ लोग ऐसे इमोशनल डिसीजन लेते हैं ना कि यार इस दोस्त के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत सही से बैठती है, इसके साथ बिजनेस करूंगा तो बहुत आगे जाऊंगा। क्या आपने कभी उस इंसान के साथ बिजनेस करने का रिस्क एनालिसिस किया? देखो, इमोशंस और फाइनेंशियल सक्सेस ना एक टाइप से एक दूसरे के दुश्मनी होते हैं। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो आपको दिल से नहीं बल्कि आपके दिमाग से डिसीजन लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देके ना आपको इस चीज को और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपका एक दोस्त जॉब नहीं कर रहा और आपको लगता है कि यार इसका भी भला हो जाएगा अगर मैं इसके साथ बिजनेस शुरू कर लूंगा। बिना उसके स्किल्स देखे, बिना उसकी कमिटमेंट देखे आपने बस दोस्ती निभाने के चक्कर में उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। लेकिन 6 महीने बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आपका बिजनेस भी डूब जाएगा क्योंकि आपका दोस्त उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं था। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? और ये बिजनेस डूबने की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दरार आ जाएगी कि आपकी दोस्ती भी टूट जाएगी। तो अब आपके पास ना पैसा बचा ना आपकी दोस्ती बची। इस चीज का ना मैं आपको एक बहुत ही बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता हूँ, विजय माल्या का। विजय माल्या को ना कहीं पे किंगफिशर एयरलाइन से एक बहुत ही बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था। Welcome aboard Kingfisher Airlines. From the day we've started flying, I've tried to create the finest experience for you and bring back the element of style in travel. सारे के सारे जो उनकी कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उनके मैनेजर्स थे, वो उनको ये कह रहे थे कि यार ये बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ से एक भी रुपए नहीं निकल रहा है,
तो इसे हम लोग जितना जल्दी बंद करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो में, अपने इमोशंस में आके अपने बिजनेस को चलाए रखा। वो ये सोच रहे थे कि यार इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है ये, इसे क्या ही होगा। I have been labeled a willful defaulter, which I just cannot understand. We have invested over 610 million pounds into Kingfisher Airlines. We tried everything conceivably possible to save the airline. A combination of macroeconomic factors and then government policies unfortunately could not save Kingfisher. वो लोन उठाने लगे, अननेसेसरीली पैसे बर्बाद करने लगे और एंड में क्या हुआ? सरकार के डंडा मेरे ऊपर नहीं चला क्योंकि हमारे लेजिटिमेट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था जो मैंने सरकार के सामने पेश किया, सरकार को मैंने कन्विंस किया। अब आप कह रहे हैं कि किंगफिशर एयरलाइन बियर की सरोगेट है। वो किंगफिशर बियर की धंधा 800 करोड़ की है और ये 2000 करोड़ की है। तो आप क्या सोचते हैं कि मैंने 2000 करोड़ खर्चा कर लिया एयरलाइन पे केवल बियर बेचने के लिए? और एंड में उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके सिर के ऊपर 9000 करोड़ का लोन था। मान लो अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लॉजिकल डिसीजन यूज किया होता और टाइमली एग्जिट किया होता तो आज ना उनके ऊपर वो क्रिमिनल टैग नहीं लग जाता। I definitely would like to return to India. I'm interested in a settlement with the Kingfisher Airline bankers and would like to repeat that I will reach out if they are interested in making a settlement. तो इस चीज का मेन की टेकअवे यही है कि जिस भी चीजों में आप पैसा लगा रहे हो उससे इमोशनली अटैच मत हो जाओ। बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, करियर सिर्फ नंबर्स और लॉजिक पे चलते हैं, इमोशंस पे नहीं। उसके बाद बिना किसी भी सॉलिड रीजन के किसी को भी अपने पैसे उधार मत दो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके दोस्त हो। मुकेश अंबानी ने मुसीबत के वक्त छोटे भाई की मदद करके उसे जेल जाने से बचा लिया। मुकेश की मदद से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन एरिक्सन कंपनी को 550 करोड़ का बकाया चुकाने में सफल रही। और एंड में याद रखना कि जितना ज्यादा पैसा आप अपने दिमाग से कमाओगे ना उतना ही ज्यादा पैसा आप अपने दिल से बर्बाद कर दोगे। तो यही थे वो 3 पॉइंट्स जो आपको चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं भूलने लाइफ में। ये आपके लिए ना एक ऐसी वीडियो समझ लो कि यार आपका बड़ा भाई आपको गाइड कर रहा है। मैं खुद भी ये सारी गलतियां ऑलरेडी करके बैठा हूँ और मैं आज भी इन चीजों को जब मैं देखता हूँ तो मैं पछताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में इन सारी गलतियों को दोहराओ और वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करो जो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और फिर से एक और बार आपको याद दिला दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो फालतू के खर्चे करने के बजाय अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप करोगे तो सिर्फ अगले 5 सालों में आप अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा पावरफुल, अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कॉइन स्विच एक सेफ, सिक्योर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो देर मत करो, अभी डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।